ये कुछ महाराज ने निर्णय किया कि हर एक नाम से जीव अमरलोक नहीं चढ़े, क्योंकि मोटरसाइकिल को बोलो आप आसमान में उड़ो तो कैसे उड़ेगी, उसके पास ऐसा यंत्र नहीं है। इसी प्रकार ये सिद्ध हुआ कि कोई भी नाम अमरलोक नहीं ले जा सकता। जो संत महात्मा हमें निर्णय करके नाम देंगे, जो अमरलोक की भक्ति करने वाले जो संत है, उन्हीं के शब्द के द्वारा ये जीव पापों को नष्ट करता हुआ अमरलोक चढ़ सकता है। तो कहते हैं कि जो गाड़ी चलती है इसी प्रकार शब्द चलता है हमारे शरीर में। तो सबसे पहले उन्होंने बहुत सुंदर बात कही है कि नेम धर्म री सड़क बनाओ। अच्छा, नेम धर्म अच्छा रखो, क्योंकि जिन गांव की सड़कें अच्छी है वो गाड़ियां फटाफट चली जाती है, नुकसान नहीं होता। और जिस गांव की सड़कें अच्छी नहीं है तो गाड़ियों को बहुत नुकसान होता है, समय भी बहुत लगता है। इसलिए अगर आपको जल्दी मुक्ति चाहिए और जल्दी आप अमरलोक पहुंचना चाहते हैं तो अपना नेम धर्म बढ़िया करो, नेम धर्म अच्छा करो, समय समय पे सब करो। नेम धर्म की सड़क बनाए दो और सुरती नृत्य का चिल्ला, जो देखने वाली सुनने वाली जो सुरती है इसका चिल्ला बनाओ, रास्ता आप खुद बनाओ। सुरत नृत्य का चिल्ला अगम स्वरूपी बणी गडोली तो शरणों में जाए रुकेला। और लक्ष्य बनाओ कि हमें अमरलोक जाना है, बीच में नहीं ठहरना है। तो इसी प्रकार से कहते हैं कि मृत्यु लोक में आपको ऐसे सतगुरु संत महात्मा से मिलना होगा जो अमरलोक की भक्ति बताते हैं। तो सबसे पहले कहते हैं जब गाड़ी चलेगी तो पहला स्टेशन आएगा और उस स्टेशन का नाम है ओम। ओमकार की स्टेशन माते टिकटोरी फैल मचेला, यानी ओमकार को जपने वाले हंस बहुत होंगे, जीव बहुत होंगे। जो गुरु ओम शब्द देते हैं या देंगे तो उनके शिष्य बहुत होंगे। ओमकार की स्टेशन माते टिकटोरी फैल मचेला। फैल मचेला रो मतलब बहुत बिकेला। टिकटों की फैल मचेला और शीश काट बंगले में रख दे तो आगे पास मिलेगा। आगे स्टेशन जाने के लिए अपना सिर कटाना पड़ेगा, मतलब क्या, अहंकार बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा। कोई भी प्रकार का अहंकार नहीं चाहिए, तब गाड़ी आगे जाएगी, नहीं तो जाने वाली नहीं है। तो फिर क्या आगे कौन सा स्टेशन पड़ेगा कि रंकार, राम राम, राम नाम की स्टेशन माते हैं और डब्बा उल्टा चढ़ेला। नहीं, राम राम रटे नहीं, जने उन्हें श्वास ने उलटना पड़े, श्वास ने उलटना पड़े, यू करना पड़े। अच्छा, श्वास ने दबान नाव जपना पड़े, नहीं जने वो गाड़ी चढ़े पड़े। क्यों? कोई भी ढलान माते गाड़ी ने चढ़ाओ नहीं तो आपने 1 नंबर 2 नंबर गियर चढ़ावनी पड़े, तीजा चौथा में नहीं चढ़े। यूं ही राम नाम स्टेशन माते चढ़नो वे तो 10वां द्वार में है। वो राम नाम रोटेशन कटे है तो 10वां द्वार में। ओमकार कटे और त्रिकुटी में। ओमकार तो त्रिकुटी में है और राम नाम 10वां द्वार में। और 10वां द्वार में चढ़नो है तो श्वास ने दबा ने नाम लेनो पड़ी। तो श्वास ने दबा ने जो नाम लेवे अर्ध उर्ध बोलिया करे, आवता जावता श्वास ने श्वास उश्वास नाम ले, हृता सांस मत खोई, ना जानू इन श्वास का फिर आवण होने हो। यानी फिर श्वास आएगा कि नहीं आएगा, इसलिए श्वास श्वास में नाम जपो। तो श्वास श्वास में जो अचपा जाप होता है उससे रंकार के स्टेशन पर गाड़ी चढ़ जाती है और वहाँ निरंजन जो देवता है वहाँ के राजा है और उजांजरी द्वीप है, उस द्वीप में निरंजन का राज है।
10वें द्वार निरंजन राई, 10वें द्वार में निरंजन है। और फिर जब शस्त्रधार कमल से गाड़ी आगे चलेगी तो सोमकार की स्टेशन माते भवरा भड़क पड़ेला, सोमकार की स्टेशन माते भवरा भड़क पड़ेला। यानी जब गाड़ी आगे चलेला 10वें द्वारों तो आगे भौर गुफा में जावेला, कट जाई। हाँ, भौर गुफा में, भौर गुफा जा संत पुकारो। तो भौर गुफा में जब जाएगी गाड़ी तो सोमकार का शब्द जपने से जाएगी। तो सोमकार स्टेशन माते भौरा भड़क पड़ेला, पश्चिम दिशा में धुनी दुखाओ तो 10वें तार मिलेला। जो पश्चिम दिशा है नीलारे सुषमणा नाड़ी है, लाड़ पाड़ो वो सुरत चढ़े ऊपर तो आप 10वें द्वार आगे भौर गुफा में सुरत जावे। तो कहवे भंवर गुफा की घाट निरंजन भेटिया शब्दों में आता है। भंवर गुफा में चढ़ते हैं तब सोहमकार से आगे सुरत जाती है। तो आगे कहते सतवादी सतलोक सिधावे, और भंवर गुफा से आगे सतवादी जो होते हैं, नी अक्षर नाम के भेदी होते हैं, सत शब्द के जो गुरु भेदी होते हैं, वो इस आत्मा को अमरलोक भेजते हैं। तो सतवादी सतलोक सिधावे और नुगरा लारे रेला, के सुकराम स्नोवी साधो देव सिकर चढ़ेला। यानी छिपा नहीं रहा हूं, मैं तो पहाड़ पर खड़ा होके बोल रहा हूं कि भाई सत भक्ति करो, सत की उपासना करो, और बाकी के नाम हैं सो आपको सुख देंगे, आपके किए हुए पुण्य आपको वापस मिलेंगे। परंतु अमर होना है तो साधन आन सकल तज दिया, हम तो शब्द एक सत कालिया, हम तो शब्द एक सत कालिया, साधन आन सकल तज दिया, साधन आन सकल तज दिया। सुखराम जी महाराज कहते कि हमने और सब साधन छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? कि साइकिल कितनी चलेगी, मोटरसाइकिल उसकी सीमा है, और हवाई जहाज में बैठना है तो वो तो छोड़ना ही पड़ेगा। इसलिए जो सत नाम है, सत उपदेश है, जब उसको रटेंगे तो दूसरे साधन तो छोड़ना ही पड़ेगा, तभी एक का रस आएगा, नहीं तो रस कैसा आएगा। कीड़ी चावल ले चली और बीच में मिल गई दाल, कहवे कबीर सा सुन भाई कीड़ी, एक लेवे तो एक डाल। यानी कीड़ी थी चीटी, चीटी एक चावल लेके चली, और जब चावल लेके चली तो चीटी चावल ले चली और बीच में मिल गई दाल, और बीच में दाल पड़ी हुई नजर आई चीटी को। तो वो विचार में पड़ गई कि चावल ले जाऊं कि स्वाद लेना चाहे, किसका स्वाद आया, कोई का स्वाद नहीं आया। यानी एक और तो नमक है और एक और खड़ी शक्कर है, अब दोनों का स्वाद लो, कोई का स्वाद ठीक से नहीं आता। इसी प्रकार से कहते हैं कि भाई साधन आन यानी दूसरा साधन आन सकल तज दिया, अरे हम तो एक शब्द सत लिया, हमने अब सत शब्द लिया है, इसलिए दूसरे साधनों को रोक दिया है और अब सत शब्द की साधना कर रहे हैं। गाड़ी जावे रे पूरा सारे देश, कोई नर चालो रे, गाड़ी जा
जावे रे बुरा सारा देश, कोई नर चालो। जावे जावे सतगुरु सारा देश, कोई नर चालो रे। जावे जावे सतगुरु सारा देश कोई। ये सत शब्द की गाड़ी है और ये गुना सारे देश में जारी है। और कोई चालना चाहो तो चाल सको, और नहीं चालना चाहो बिस्तरों में जाए हुई जाओ भाई, और तो कहीं कह सको हैं। वो तो चाले जी ने वास्ते है, नहीं चाले जाने के वे के चौबे जी छबे जी बनने गिया, दूबे जी बनने रहेगा। कहीं क्या बात की चौबे जी हैता जिगो छबे जी बनने गिया तो दूबे जी बनने रहेगा। यानी सोच समझने काम नहीं करियो, सोच समझने काम नहीं करें वो बहुत पछतावे। इन वास्ते कहवे कि मनुष्य जन्म अनमोल है और हीरा है, और इस मनुष्य जन्म के जो श्वासों की कीमत आप बढ़ाना चाहते हो तो जल्दी से सत शब्द पकड़ो। सत शब्द निज औषधि और खरी नियत से खाए। जो सत शब्द की औषधि है इसको खरी नियत से खाना है, तभी जाके जन्म मरण का रोग मिटेगा।